हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says that select the correct statement. Okay, and the options are: the electric lines of force always closed curves. Second option is electric lines of force are parallel to equipotential surface. And third one is electric lines of force are perpendicular to the equipotential surface. Fourth option is electric lines of force is always the path of a positively charged particle. Okay, तो इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। की कॉन्सेप्ट जो इसका हो जाएगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दोनों एक ही चीज है। तो लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, देखिएगा पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करती है, हाई टू लो। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज they never form closed loop. They never form closed loop. Third property is they always travel perpendicular to equipotential surface. They always travel perpendicular to equipotential surface. Okay. ठीक है, अब एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। अगर ए ऑप्शन की बात किया जाए तो ए ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड कर्व। ये क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो हमेशा क्या बनेंगे, क्लोज कर्व बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, जहां से चली थी वही पे वापस आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। देखिएगा जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ ट्रेवल करेंगी। ठीक है, अगर एक क्लोज लूप बना ली तो अगर ये पॉइंट हाई पे था, ठीक है, तो देखिएगा हाई से लाइंस चली हैं फिर घूम के वापस हाई पे आ गई। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्या होगा, हमेशा जो लाइंस होंगी वो हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेंगे। तो अभी कंट्राडिक्शन आ रहा है, ये पॉइंट हमेशा हाई पे होगा और ये वाला पॉइंट हमेशा लो पे होगा। अगर क्लोज लूप इन्होंने बनाया तो जहां से चली थी वापस वहीं पे आ गई है, मतलब हाई से चली थी वापस हाई पे आ गई। ये प्रॉपर्टी कभी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है कि जो लाइंस होगी हमेशा हाई से लो पे चलेंगी। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिएगा अगर हम पार्ट बी की बात करते हैं, देखिएगा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है वी इक्वल्स क्यू क्यू अपॉन आर। ठीक है, हम मानते हैं कि एक चार्ज है, ये प्लस क्यू का चार्ज है। अगर इसे हम पोटेंशियल लिखें, ठीक है, अगर आर डिस्टेंस पे जाए यहाँ पे और यहाँ पोटेंशियल लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे मानते हैं कुछ वी है। ऐसे इधर भी अगर आर जाके लिखें, सब तरफ अगर अगर हम आर मूव करते हैं इस तरह से, तो ये क्या बनेगा, एक इस तरह से स्फीयर बन जाएगा, हॉलो स्फीयर। ठीक है, और सबकी डिस्टेंस कितनी होगी, आर। ये जो आपका ये सरफेस है ये कैसा होगा, स्फेरिकल। तो इसके सभी पॉइंट पे जो होगा पोटेंशियल वी वोल्ट होगा, सभी पे वी वोल्ट। ठीक है, तो देखिएगा अगर इससे इलेक्ट्रिक लाइंस बनाया जाए तो क्या बनने वाली, हमेशा इसके परपेंडिकुलर, हमेशा इसके परपेंडिकुलर बनेगी, इस तरह से बनेगी, हमेशा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिएगा सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिएगा ये रहा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस और जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इसलिए आपका जो है बी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, अगर सी ऑप्शन की बात करें तो दिया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमने अभी एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या होगा, यही तो है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा इसके परपेंडिकुलर मूव कर रही है, इस तरह से ये वाला जो बनेगा हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो जो आपका सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
और ऑप्शन डी की अगर बात करें तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज द पाथ ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। देखिएगा इसमें थोड़ा सा जो है, अगर बात करें इस तरह से बना के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस पर, अगर किसी चार्ज को हम, कोई प्लस चार्ज को हम ऐसे फ्रीली छोड़ दें, अगर फ्रीली छोड़ेंगे तो क्या करेगा ये, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि इधर इस पे फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा क्यू इंटू ई, ठीक है, क्यू चार्ज है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब है, जब ये एट रेस्ट पे छोड़ा जाए इसको, ठीक है, चार्ज को अगर हम एट रेस्ट पे छोड़ा जाए। लेकिन देखिएगा अगर इसी चार्ज को हम किसी वेलोसिटी से छोड़ दें, इसमें थ्रो कर दें, मान लेते हैं ये चार्ज अपना प्लस क्यू है, इसको हमने वी वेलोसिटी से इसमें थ्रो कर दिया है, तो देखिए इसका पाथ कुछ क्या होगा, इस तरह से मूव करेगा, बाद में भले इस तरह से पैरेलल हो जाए, लेकिन कुछ देर तक ये लगातार किसी एंगल थीटा पे मूव करेगा, ठीक है। तो देखिए अपना जो ऑप्शन बोल रहा है वो बोला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज द पाथ ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर यहाँ पे ये लिखा होता है कि फ्रीली मूविंग चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तब ये ऑप्शन सही था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीजें मिसिंग है, तो इसलिए जो है ये आपका ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।